16 तक है और हम लोग इसमें एक पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा जो पद है आप लोग पढ़िएगा, फिर उसके बाद फिर मैं एक पद पढ़ूंगा, उसके बाद फिर आप लोग पढ़िएगा। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, बैक टू बैक हम लोग पूरा 16 तक हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। तो सबको एक और निकाल गया है भजन संहिता 91 अध्याय। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम फर्स्ट पद को पढ़ेंगे और आप लोग सेकंड को पढ़िएगा। इसी तरह हम लोग बैक टू बैक करके हम लोग लास्ट 16 तक हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरणस्थान है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहलिये के जल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने बाहों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे रख पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जीवन करेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस वाणी से जो तेरे लिए और न उस महारोग से जो तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। हे यहोवा, तू मेरा शरणस्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। इसलिए क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि वह जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हम लोग 16 पद को एक साथ पढ़ेंगे, है ना। मैं उसको दुर्गों से विश्व करूंगा और अपने किए गए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम सबको पढ़ने के लिए मदद किया है। तो थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये जो भजन संहिता का 91 अध्याय है ना, हम लोगों के लिए नया नहीं है ना। आप सब भी पढ़े होंगे और बहुत जगह भी ये प्रचार करते हैं, सीखते हैं, है ना। तो मैंने इस अध्याय को लेना इसलिए जरूरी समझा कि इस अध्याय को, है ना, हम भी सीखे हैं, मतलब सीखे थे और आप लोग भी शायद हो सके तो सीखे होंगे, है ना। ऐसा है कि जितने लोग जो परमेश्वर को जानते हैं, है ना, क्या करते हैं, इस अध्याय को कहीं जाने से पहले क्या करते हैं, इस अध्याय को पढ़ के घर से निकलते हैं, है ना। क्या हेडलाइन में ऊपर में लिखा है ना, परमेश्वर हमारा रक्षक, है ना। और क्या किस लिए पढ़ते हैं कि हम आज घर से कहीं काम के लिए जा रहे हैं, कहीं बाहर के लिए जा रहे हैं, हम इस अध्याय को पढ़ेंगे और यहाँ लिखा है परमेश्वर हमारा रक्षक, तो हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो परमेश्वर हमारा क्या करेगा, रक्षा करेगा, है ना। अभी हम बैक टू बैक हम लोग जाएंगे, वचन से देखेंगे, है ना। तो इस तरीके से लोग लेके चलते हैं, है ना। चलते ही नहीं चलते, क्या आप लोग भी करते हैं ऐसा? क्या नहीं करते ना, बहुत अच्छे लोग हैं, हम तो यही सुनना चाहते थे, है ना। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग घर से बाहर निकलने से पहले ये अध्याय को पढ़ के निकलते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा गौर से समझने की बात है ना, गौर से समझने की बात है। क्यों करते हैं ऐसा, है ना। एक बाप और एक बेटा, क्या जब कुछ भी काम, है ना, निकलेगा घर से, तब हमेशा पूछ के ही निकलेगा, या फिर कुछ अपने तौर तरीके से भी करेगा। जैसे कि बाप बेटा में डिस्कस होते रहता है ना, हमेशा होते रहता है। शाम में बैठते हैं लोग तो कल क्या करना है, नहीं करना है, तो हमेशा डिस्कस होते रहता है ना। तो सब जब सब कुछ जान ही रहे हैं कि हमें को वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, तो बार बार हमें नहीं करना है ना। तो वैसे ही हम सब भी परमेश्वर को हम लोग जानते हैं, हम लोग परमेश्वर का बेटा बेटी हैं, तो हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर हमारा रक्षा करेगा ही, है ना। तो हम स्पेशल उस दिन, जिस दिन हम घर से कहीं और जाते हैं, उस दिन पढ़ के निकलना स्पेशल, क्या वो सबसे अधिक मायने रखता है? क्या नहीं रख सकता है मेरे प्रियो, है ना। अगर यदि
हम लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना चलेंगे, ना काम करेंगे, और हम कहीं जाएंगे, उस दिन इस अध्याय को पढ़ के निकलेंगे, तो क्या परमेश्वर हमारे लिए काम को सफल करेगा? नहीं करेगा। लेकिन हाँ, एक तरफ से सफल भी होता है। पता है, मैं भी जब इस गहराई में नहीं था तो क्या करता था कि प्रार्थना करके जाते थे, है ना, प्रार्थना करके जाते थे। और फिर क्या होता था, ऐसा भी होता था कि प्रार्थना करके जाते हैं तो काम ही नहीं होता। मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है ना, कि प्रार्थना कर, सुबह प्रार्थना करके गए, काम ही नहीं हुआ। वापस घर आए, बोलते प्रार्थना करके गए थे, काम कहे नहीं हुआ, है ना। तो फिर मैंने धीरे 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 क्या किया कि प्रार्थना ही नहीं कर रहे, सुबह प्रार्थना कर लिए, कहीं जा रहे हैं, क्यों प्रार्थना करें, ऐसा करके चल दिए, तो काम होते जा रहा था। तो हमको लगा रहे हम प्रार्थना नहीं किए तो काम हो गया, प्रार्थना करके जा रहे तो काम नहीं होता है, आप ऐसे ही चले, बस ऐसे ही चलने लगे। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा, उसके पीछे एक बहुत बड़े व्यक्ति का साजिश रहता है ना, वो है हम लोगों का लूसीफर, है ना। मेरे माइंड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया कि आप प्रार्थना करके गए, आपका काम नहीं हुआ, और इसलिए भी नहीं हुआ कि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चले, है ना। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चले तो परमेश्वर काम नहीं किया, तो उसमें लूसीफर बीच में घुस गया और बोला कि तुम ऐसे ऐसे करो, है ना। लेकिन जब हमने सच्चाई को जाना, पूर्ण रीति से, गहराई से जाना, तब हमने ये सोचा कि सचमुच कैसा शैतान है जो हम सब के बीच में मतलब परमेश्वर और हम सब के बीच में क्या करता है, अपना रणनीति को क्या करता है, घुसाता है ना। तो हम लोग सचमुच इस अध्याय को, बहुत ऐसे लोग हैं, है ना, पहले हम भी करते थे ऐसा, और बहुत अभी भी कर रहे हैं, मेरे दोस्त लोग भी अभी भी है ना। काम जाने से पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा एक दो पद को पढ़ के घर से निकलते हैं। लेकिन हम उन लोगों को कामों को देखते हैं, है ना, उन सब के जीवन को देखते हैं, तो वाकई में लगता है कि ये लोग कहाँ है, किस अंधकार में छिपा हुआ है मेरे प्रियो, है ना। तो हमें सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को ये रिस्पॉन्स नहीं आया कि आप लोग भी ऐसा करते हैं, है ना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन पढ़िए, परमेश्वर की आज्ञा में चलिए, और ये कहीं जाने से पहले ये अध्याय आप नहीं भी पढ़िएगा, परमेश्वर आपके साथ है। तो आइए हम लोग एक एक वचन पे हम लोग जाएंगे जल्दी जल्दी से, है ना। तो यहाँ पे पहला पद में लिखा है, जो परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में का पाएगा, ठिकाना पाएगा। देखिए, यहाँ नोटिस करने वाली बात है, कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, है ना। ये शरण स्थान क्या है ना। क्या शरण स्थान सिर्फ ये छोटी सी मंडली या बहुत बड़ा सा मंडली ही शरण स्थान है? नहीं ना। बहुत लोग ये लेके चल रहे हैं कि अरे हम तो संडे संडे चर्च जाते हैं, कितना बड़े लोगों के साथ में सब कोई इकट्ठा होते हैं, कितना अच्छा हम परमेश्वर के शरण में। और बहुत लोग ये सोचते हैं कि चर्च में जाते हैं, प्रार्थना विनती होता है तो अलग महसूस होता है, अलग फील होता है। सोचते कि नहीं सोचते? सोचते हैं मेरे प्रियो। लेकिन हमें थोड़ा समझना है, कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो हमारा शरण स्थान क्या है? हमारा शरण स्थान ये बाइबल है, ये वचन है ना। वचन के अनुसार हम ना जिए तो सचमुच हम परमेश्वर का जो परम प्रधान का छाया से है, हम ऑलरेडी हम बाहर है ना। आप कितनों चर्च जाइए, कितनों संगति कीजिए, कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है? इस वचन के मुताबिक जीना है। इस वचन को रात दिन क्या करना है? ध्यान करना है। यही है परम प्रधान का छाया, है ना। जब ऐसा करेंगे तब यहाँ लास्ट पाद में कहता है कि वह सर्वशक्तिमान की छाया में का पाएगा, ठिकाना पाएगा। आज भी कल भी, है ना। हम लोग जीते जी भी अगर परमेश्वर के वचन में रहेंगे, उसके आज्ञा में रहेंगे, तो सचमुच परमेश्वर अपनी छाया में रखेगा, है ना। पुराने में हम लोग पढ़ते हैं ना कि मिस्र से इस्राएलियों को कैसे निकाल के ले आया, और उसके पीछे एक व्यक्ति था जो मूसा था। मूसा आज्ञा मानने वाला था, जिसके वजह से उनके माध्यम से, है ना, इजराइलियों को क्या किया? ले चला और अपने छाया में, है ना। पढ़ते हैं ना हम लोग बाइबल संहिता में, पुराने नियम में ना, कि रात में क्या हुआ कि आग का खंभा होके चला, है ना। दिन में धूप के समय बादल का छांव होके चला, है ना। फिर रास्ता में बीच में समुंदर आया, समुंदर को भी फाड़ दिया, है ना। तो ये
मूसा की आज्ञा मानने की वजह से हुआ मेरे प्रियो, है ना। और उस समय तक नहीं जान रहे थे, परमेश्वर से अलग हुए थे, इसलिए उसने क्या किया, मूसा को चुना और उन लोगों को क्या किया, आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, सारे इजरायलियों ने क्या किया, परमेश्वर का जो किया हुआ काम था सब भूलते गए मेरे प्रियो, है ना। और आज भी हमारे मसीह समाज में वचन तो पढ़ते हैं लेकिन वचन को भूल जाते हैं, है ना। ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, जैसे कि अभी बताया ना कि घर जाने से मतलब घर से निकलने से पहले कहीं काम जा रहे हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ लिए, बस हो गया, परमेश्वर काम करेगा, ऐसा करके सोच के निकलते हैं। लेकिन हम लोग का मकसद यही है कि हमें परमेश्वर के वचन में, है ना, उसमें अगर रहेंगे तो सचमुच हम परमेश्वर के छाया में रहेंगे और उस छाया से हम लोग का मिलेगा, ठिकाना मिलेगा मेरे प्रियो, है ना। और आगे कहता है दूसरा में, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है ना। आज लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर रहते हैं और बोलते हैं हमारा परमेश्वर जिंदाबाद, है ना। और फिर बैक टू पीछे जाता है तो फिर शैतान का बहुत सारा काम को करता है। शैतान को जय नहीं कहता है, लेकिन काम को करके शैतान जिंदाबाद ऐसा बोलता है ना। बोल तो नहीं रहा है लेकिन उसके काम से, है ना। नाम बड़ा कि काम बड़ा, है ना। काम बड़ा ना, काम करेंगे तब ना नाम होगा। खाली नाम करेंगे और काम नहीं करेंगे तो क्या हमारा परमेश्वर का बड़ाई होगा? नहीं होगा। आज दुनिया में देखिए, है ना, परमेश्वर के लिए तो आते हैं संडे में चर्च, है ना, लेकिन क्या करते हैं, संडे चर्च से जैसे बाहर निकलते हैं, उसके बाद क्या होता है, सारा आज्ञा नियम खत्म, है ना। फिर कौन मसीह लोग है, कौन संसारिक लोग है, कौन क्या है, कुछ पता नहीं चलता है ना। तो जब हम परमेश्वर का काम करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, तब ना हम दुनिया के लोगों के बीच में, संसार के बीच में हम लोग पहचानेंगे कि हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, है ना। पहनावा से नहीं पहचानना चाहेगा, है ना। हमें परमेश्वर का वचन लेके, आज्ञा को लेके हम अपनी पहचान को दिला सकते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, है ना। तो यहाँ कहता है कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। हम लोग वचन की आज्ञा में चलेंगे तो हम लोग हिम्मत के साथ परमेश्वर को कह सकते हैं कि परमेश्वर तू हमारा क्या है, गढ़ है ना। मूसा या जितने भी बाइबल में हैं ये लोग, है ना, दानियल, ये लोग, है ना, क्यों रो रो के प्रार्थना कर रहे थे, है ना। खुद गलती नहीं किया, अपने भाई जाति भाई लोग ने ही गलती किया, लेकिन फिर भी क्या किया, उन्होंने रो रो के प्रार्थना किया कि परमेश्वर तूने तो ऐसा आज्ञा दिया था, तूने हम सब हमारे बाप दादों से ऐसा वाचा बांधा था, क्यों भूल गया, है ना। वो लोग आज्ञा में चल रहे तब तो हिम्मत के साथ, आंसू के साथ करते हैं, है ना। अब हम लोग करेंगे ही नहीं और फिर आंसू के साथ हम लोग परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर हम लोग को सुनेगा? नहीं सुनेगा मेरे प्रियो, है ना। और कहता है वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर क्या करूंगा, भरोसा रखूंगा। आज परमेश्वर पे भरोसा कम, मनुष्यों पे भरोसा ज्यादा, है ना। मनुष्य पे भरोसा करेंगे, कितना दिन रहेंगे मेरे प्रियो, है ना, कितना दिन रहेंगे, 40 साल, 60 साल, 70 साल, मुश्किल से 80 साल, है ना। इसका जस्ट पीछे का वचन आप लोग पढ़िएगा, है ना, 90 का यहाँ सामने है, 90 का 10 में तो साफ यहाँ लिखा है कि हमारी आयु के वर्ष 70 तो होती है, लेकिन कहता है कि और चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए, इससे अधिक जा सकते हैं? नहीं जा सकते। उसके बाद फिर कहाँ जाना है, परमेश्वर के हाथ में जाएंगे। उस समय हाथ में जाएंगे तो फिर क्या होगा मेरे प्रियो, है ना। तो हमें सचमुच परमेश्वर पे भरोसा रखना है, मनुष्य पे नहीं। आज हम सब मसीह के प्रचार करने से क्या करते हैं, डरते हैं कि अरे विरोध कर देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम कैसे करें। तो हम लोग क्या करते हैं, अभिनेता लोगों से, मुखिया लोगों से, विभिन्न प्रकार के और लोगों से क्या करते हैं, सहारा लेते हैं कि मुखिया जी ये करने जा रहे हैं, सपोर्ट कीजिएगा, है ना। और उसके नाम पे फिर उसके पीछे पीछे गलत भी कर बैठते हैं, है ना। लेकिन नहीं मेरे प्रिय, जरूर आप हेल्प लीजिए, लेकिन सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं। अगर आप सही तरीके से ले रहे हैं, आप परमेश्वर पे भरोसा किए। अगर गलत तरीके से ले रहे हैं, आप मनुष्य पे भरोसा कर रहे हैं। आज बचाएगा मनुष्य, लेकिन कल आपको मनुष्य कोई नहीं बचाएगा, है ना। आगे देखते हैं, वह कहता है वह तुझे बहलियों के जल से और महामारी से क्या करेगा, बचाएगा, है ना। आज जाल है, जाल, सॉरी, हाँ, जाल, है ना, जाल से बचाएगा, है ना। वह तुझे बहलिये के जल से, है ना। बहली माने शिकारी लोग, है ना। शिकारी लोग क्या करते हैं, जाल बिछाते कि नहीं बिछाते, बिछाते हैं। मेरा गांव पूरा पहाड़ी इलाका में है, तो बहुत पहले क्या करते थे, शिकारी लोग आते थे और बस जंगल के साइड में जाल बिछाते थे और एक बार में सैकड़ों
पंछी छोटा छोटा क्या करते थे, बिछाते थे। तो वो लोग क्या करते हैं, जाल बिछाता है तब जाके फंसते हैं, है ना। वैसे ही हमारे हम सब के जीवन में, हम सारे मनुष्य हैं, हम सब के जीवन में भी एक के पीछे है जो हमेशा जाल फेंकते रहता है ना। मछली बजाने के लिए हम लोग जाल फेंकते कि नहीं फेंकते। तो वैसे ही अगर हम लोग चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर की आज्ञा में चलने वाले लोग हैं, है ना, तो हम लोग के पीछे भी क्या करता है, एक व्यक्ति है जो हमेशा जाल फेंकते रहता है ना। और किस टाइप से फेंकता है हम लोग को पता भी नहीं चलता है। अब पता कैसे चलेगा, जब हम लोग परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, परमेश्वर की आज्ञा में रहेंगे, तब ना वो जाल पता चलेगा, है ना। बहुत आज जाल एक से एक है मेरे प्रियो, है ना। गिनती करिएगा तो गिनती से बाहर हो जा रहा है। ऐसा ऐसा पहले तो कम था लेकिन आज बहुत ज्यादा है ना। तो कहता है वह तुझे बहलिए के जल से और महामारी से क्या करेगा, बचाएगा, है ना। तो एक हम लोग पढ़ेंगे पहला पत्रस 5:8, है ना। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या है वह जाल और उसके पीछे कौन है ना। तो निकाल लिया आप लोग, जल्दी से पढ़िएगा। पहला पत्रस 5:8 पढ़िएगा। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है हाँ, कि किसको फाड़ खाएं। हालेलुया। देखिए कहता है सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। कौन हम लोग के पीछे जाल फेंकने वाला है, शैतान, है ना। तो हम लोग जागते नहीं रहेंगे, परमेश्वर के वचन में नहीं रहेंगे, तो शैतान हम लोग को क्या करेगा, अपनी जाल में, छोटी छोटी जाल में क्या करेगा, फंसा देगा, है ना, फंसा देगा। तो यही है बहलिए के जल, जो सचमुच शैतान जो है अपना काम करता है ना। और परमेश्वर भी अपना काम करता है। परमेश्वर के लिए हम लोग सोचेंगे तो परमेश्वर भी हम लोग के लिए सोचेगा, और अगर परमेश्वर के लिए हम लोग नहीं सोचेंगे तो हम लोग के लिए शैतान सोचेगा, है ना। और वो लोग क्या करेगा, हम लोग को हम सभी विश्वासियों को भी क्या कर सकता है, फंसा सकता है ना। और ऐसे ही कितने पास्टर प्रचारक बड़े बड़े लोग भी कहा हो चुके हैं, फंस चुके हैं। हम भी, है ना, 2.5-3 साल पहले हम भी फंसे थे, है ना। लेकिन सचमुच सच्चाई को जाने और उस सच्चाई से बाहर आके, और आज उसी की वजह से आप सबके बीच में क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ये मेरे अंदर कुछ नहीं था, बस चर्च जाओ, है ना, और खूब गाना गाओ और नाचो डेगो, फिर क्रिसमस आए उसमें भी नाचो डेगो, और कुछ और त्योहार भी आए उसमें भी नाचो गाओ डेगो, बस यहीं तक मैं भी था, है ना। लेकिन सचमुच परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, हम पर एक पर मौका दिया, और उस शैतान के जाल से हमें क्या किया, बाहर निकाला, है ना। तो इसीलिए कहता है वह तुझे बहने के जल से और महामारी से बचाएगा। और फिर कहता है वह तुझे 4 में, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और क्या होगा, झीलम ठहरेगी, है ना। जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, अपनी आड़ में ले लेगा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले से रखता है ना। हम लोग पुराने नियम में पढ़ते हैं कि जब मूसा का संदूक बनाया गया था तो किस टाइप से डिजाइन किया गया था, है ना। दोनों तरफ से करूब है, उसकी पंख कैसा है, ऐसा किया हुआ। सोचिए, परमेश्वर आज भी स्वर्ग से हम सबको अपनी बाह को फैलाए हुए कहता है कि तुम सब मेरे आड़ में रहो, है ना, मेरे शरण में रहो। लेकिन हम सब इस बात को क्या करते हैं, नहीं समझ पाते मेरे प्रियो, है ना। तो हमें ये भेद की बातें को समझना है और परमेश्वर की शरण स्थान में रहना है, उसकी आड़ में रहना है। जब वैसे करेंगे तो कहता है तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, है ना। हम लोग अक्सर देखते हैं कि चिंता में दबे रहते हैं, बोझ में दबे रहते हैं, कर्जा में दबे रहते हैं, और दुख बीमारी में दबे रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर की सच्चाई में रहोगे तो कभी दुख नहीं आएगा, कभी परेशानी नहीं आएगा, कभी बोझ नहीं आएगा, कभी कर्जा नहीं आएगा, कभी बीमारी आएगा, है ना। ये सब तो है, ये सब हमारा क्या मिट्टी का शरीर है, ये सब स्वाभाविक चीज है, ये सब होते रहेगा मेरे प्रियो। लेकिन हमेशा चिंता, हमेशा बोझ, हमेशा कर्जा, हमेशा दुख, है ना, ये सब हमारी अपनी गलतियों के लक्षण है ना, हमारी अपनी गलतियों के लक्षण है। हम अगर परमेश्वर के साथ अगर रहेंगे, उसकी आज्ञा मानेंगे, उसके काम को करेंगे ना, तो सचमुच परमेश्वर ऐसा भी पक्षपात करने वाला नहीं है कि हमेशा दुख में, हमेशा बीमारी में, हमेशा बोझ में, हमेशा कर्जा में रखेगा। जरूर
परीक्षा के लिए वो बीच बीच में डाल सकता है, लेकिन हमेशा नहीं रह सकता है मेरे भाई। आज लोग मसीह में तो है, लेकिन आप लोग गहराई से उसके साथ बैठिएगा और बातों को शेयर कीजिएगा तो पता चलेगा कि उसके जीवन में क्या क्या है ना। तो क्यों? क्योंकि परमेश्वर की शरण में नहीं है, इसलिए परमेश्वर की आड़ में नहीं है, इसलिए परमेश्वर की वचन में नहीं है, इसलिए, है ना। और फिर यहाँ आगे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इसी का थोड़ा सा कनेक्शन हम लोग देखेंगे, हम लोग निकालेंगे इफिसियों का पुस्तक उसका 6वां अध्याय। इफिसियों का पुस्तक 6वां अध्याय वचन 11 पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इधर 13 से 17 भी पढ़ेंगे हम लोग कि क्या हमारा कौन सा ढाल है। सचमुच हम लोग उस ढाल को भी क्या करना है, हम लोग को समझना है मेरे प्रियो, है ना। सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ, है ना। बस आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे, तो पहले यहाँ देखते हैं। कहता है परमेश्वर के सारे हथियार क्या कर लो, बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान क्या करता है, अपना जाल बिछाता है ना। लेकिन परमेश्वर का हथियार अगर हम लोग नहीं बांधेंगे तो हम लोग खड़ा रह सकेंगे, शैतान के सामने खड़ा रह सकेंगे? नहीं खड़ा रह सकते हैं हम लोग। शैतान के बंधन में क्या हो जाएंगे, बांध जाएंगे मेरे प्रियो, है ना, बांध जाएंगे, है ना। और इसी का फिर आगे पढ़िए, 13 से पढ़िए, पूरा 13 से 17 तक पढ़िए। इसी का 6वां है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, हाँ, कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, हाँ, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हाँ, इसलिए सत्य से अपनी कमर बांध कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल और सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर जी आगे, हाँ, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जी, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों का बुझा सको। बस कहता है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार का कर लो, बांध लो कि तुम बुरे दिन में क्या कर सको, सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आज जो दौर चल रहा है, क्या सब कुछ सही है? नहीं। सही है क्या? नहीं है मेरे प्रियो, है ना। आप सब तरफ देखोगे क्या चल रहा है, पाप ही पाप चल रहा है, बुराई ही बुराई चल रहा है ना। आज अपने घर परिवार में ठीक से नहीं रह रहा है, अपने अड़ोस पड़ोस से ठीक नहीं रह रहा है, अपने गांव टोले से नहीं ठीक रह रहा है, अपना हमारा जिला राज्य देश, क्या सब कुछ सही चल रहा है? नहीं चल रहा है मेरे प्रियो। तो यही क्या है, बुरा दौर चल रहा है। तो इसलिए कहता है, इसलिए परमेश्वर के क्या करे, सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में क्या कर सको, सामना कर सको, है ना। आज विश्वासी लोग जब ऐसी घटना को सुनते हैं तो बहुत लोग से मुंह से सुनने लगते हैं कि क्या सुनने लगते हैं कि अरे अंत का दिन आ गया, अंत का दिन आ गया, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है ना। ये सब कुछ नहीं है, ये सब क्या है, एक सिर्फ नमूना चल रहा है अभी, है ना। अभी तो बाकी है बहुत कुछ होना। तो हम सब अगर वचन में स्थिर रहेंगे तो इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ वाकई में ये स्टार्टिंग हो रहा है ना। महामारी आया तो कितनों लोग क्या होने लगा, विश्वासी लोग की अब बहुत भयंकर का दिन आ गया, अकाल का दिन आ गया है, अंत का दिन आ गया है, अब क्या होगा, अब जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन परमेश्वर ऊपर से कहता है बेटा ये अभी शुरुआत है, हमारा काम अभी बाकी है, अभी एक नमूना भेज रहा हूं, बस उससे थोड़ा सा खाली सतर्क हो जाओ, है ना। और इस लॉकडाउन के दरमियान बहुत लोग भी सतर्क भी हुए और खुद भी हम सतर्क हुए, है ना। और हम सबको सतर्क होने की जरूरत भी है ना। और फिर 14 कहता है इसलिए मृत्यु से अपनी इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को क्या कर सको, बुझा सको। हम लोग पढ़े ना यहाँ ऊपर में कि बैले के जल से और महामारी से क्या करेगा, बचाएगा। ये महामारी वाकई में क्या है, ये बीमारी जो आया था वो उसकी बात नहीं कर रहा है ना। महामारी जो अंदर से जो चल रहा है ना मेरे प्रियो, हम सबको भी तक भनक नहीं लगता है ना। जो सत्य में है ना वही भनक लगता है। आज महामारी क्या अंदर से नहीं है, अंदर से है, इसीलिए तो बहुत बड़ा पाप बढ़ रहा है ना। गवर्नमेंट तक क्या क्या लीगल कर रहा है, जो परमेश्वर के नजर में अनलीगल है उसको गवर्नमेंट क्या कर रहा है, लीगल कर दे रहा है।
तो अंदर से महामारी चल रहा है। इस अंदर की आंतरिक जो आत्मिक हम लोग बोल सकते हैं ना, आत्मिक जो महामारी है उसको हम लोगों को क्या करना है, समझना है। और हम लोग कब समझेंगे, तभी समझेंगे जब यहाँ लिखा है इसलिए कि इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, है ना। सत्य, आज आप लोग जानते हैं कि मसीह समाज में भी सत्य नाम का कोई चीज नहीं है ना। आज मीटिंग हुआ था, है ना, हम फिर बोल रहा हूँ, है ना, एक बार बोल चुका हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ कि सब लोग मिलजुल के, है ना, रोमन, जीएल, कैथोलिक, पीएच, एजी चर्च, सब कोई मिलके मीटिंग करवा रहा है ना। करवाइए, अच्छी बात है, लेकिन खुद तो सत्य में रहो। सत्य में रहोगे तब तो सत्य का प्रचार भी करोगे। वहाँ मीटिंग बहुत बड़ा कन्वेंशन करके आप क्या कर सकते हो, है ना। सच्चाई तो बता नहीं सकते हो, क्योंकि सच्चाई खुद में है ही नहीं, है ना। अगर ऐसा सत्य होता तो आज आप विश्वासियों की कतार लगता, है ना, लाइन लगता, है ना। लेकिन नहीं, मीटिंग बड़े बड़े होते हैं तो बहुत अधिक सिर्फ देखिएगा कि विश्वासी ही लोग आता है ना। और हर साल, है ना, लॉकडाउन के बीच में तो कुछ बंद था, लेकिन अब स्टार्ट हो गया है मेरे प्रियो, है ना। आज इस साल में यहाँ जाएगा, उस साल में वहां जाएगा, तो बार बार विश्वासी लोग ही मीटिंग जाएगा क्या? क्या चर्च वो लोग क्या करने के लिए जाता है? सिर्फ डांस करने के लिए जाएगा? विश्वासियों को चर्च में सिर्फ जाना है सीखने के लिए, है ना। सीख के बाहर आके काम करना है, ना कि हर साल मीटिंग में जाना है ना। तो इसीलिए हम लोग पहले क्या करना है, सत्य का कमर जो वचन बतलाती है, जो फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया, जो हम लोग मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के बाद का जो चैप्टर जो है ना, सब हम सभी के लिए है मेरे प्रियो, है ना। आज जितना गड़बड़ी चल रहा है ना, उस समय भी, उस वक्त भी क्या चल रहा था, गड़बड़ी चल रहा था। इसीलिए तो इतना लंबा चैप्टर पौलुस चिट्ठी के रूप में, है ना, जो हम लोग आज आगे पढ़ते हैं और उस पर विश्वास करके चल रहे हैं, वो सिर्फ एक लेटर है ना। ऐसा नहीं कि पौलुस का किया था, बहुत लाखों की तादाद में इकट्ठा करके भाषण दे रहा था कि ये आ गया है, ये आ गया है ना। ये नहीं है, सिर्फ एक चिट्ठी है। हम लोग आज तो चिट्ठी कम हो गया है ना, एक समय था बहुत चिट्ठी, लेकिन चिट्ठी अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चिट्ठी बांटी जा रहा है, चलती जा रहा है ना। तो वैसे ही पौलुस का क्या था, इतनी भारी गड़बड़ी के बीच के कलीसियाओं के बीच में क्या किया था, उन्होंने लेटर लिख के क्या किया था, समझाया था मेरे प्रियो। और आज भी, है ना, हम सब कह सकते हैं कि विश्वासियों, है ना, जो लोग 8 साल 10 साल जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वाकई में जो हो रहा है, जो कर रहे हैं लोग, बड़े बड़े लोग, क्या सत्य है, कैसे हम जांचेंगे? तो एकदम हम लोग को सिर्फ उठाना है यहाँ से प्रेरितों के काम से लेके जितना इस साइड का जो भाग है, चैप्टर है, उसको अगर हम वर्ष बाय वर्ष पढ़े, गहराई से पढ़े, आपको घर बैठे समझ आएगा कि क्या सही है, क्या गलत है ना। तो यही सत्य है ना। हम लोग क्या करते हैं, वचन में जो सत्य है, उस सत्य को ना खोजते हुए क्या करते हैं, कोई दूसरा पास्टर, प्रचारक, सेवक के में आ जाते हैं, उसके विश्वास में आ जाते हैं, है ना। और फिर वो बताते हैं तो हम लोग कतई भी थोड़ा सा भी नहीं प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा वचन उठा के देख ले कि क्या वो बोल रहा है, क्या वाकई में सही है या गलत है। नहीं बोलते, नहीं खोलते। लेकिन अगर प्रेरितों का काम अगर पढ़िएगा तो पता चलता है कि जब पौलुस लोग, है ना, पतरस लोग प्रचार करता था ना, है ना, लिखा भी है ना, तो वो लोग क्या करता था कि व्यवस्था में ढूंढता था, वो लोग, है ना, ढूंढता था कि बोल रहा है, सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है ना। लेकिन क्या आज के दौर की मसीह कलीसिया क्या ऐसी ढूंढते हैं? अगर ढूंढता तो उस हर एक मसीह लोग का होता, जागरूक होता, लेकिन नहीं ढूंढते हैं। जो बोल रहा है वो सही है, सही है, सही है, सही है। और इसके पीछे लूसीफर का बहुत बड़ा साजिश है। कुछ भी बोल रहा है, तुम्हारा बड़ा पास्टर है, उसको मान लो, है ना, और मानते जा रहे हैं। और आप लोग इसी से पता चलेगा कि आज मसीह समाज में इतनी बड़ी गड़बड़ी क्यों, इतने अलग अलग चर्चेस क्यों, इतने अलग अलग लोग क्यों? परमेश्वर तो एक है ना। पौलुस भी उस समय कहा था, है ना, कि हमारा मसीह, हमारा यीशु मसीह क्या बढ़ गया है? बोला कि नहीं बोला? क्यों बोला? क्योंकि बहुत गड़बड़ी कर रहा था, है ना। मान के चलिए, यहाँ चर्च चल रहा है, यहाँ अलग ढंग से चल रहा है, रांची में चल रहा है, वहाँ अलग ढंग से चल रहा है, रामगढ़ में चल रहा है, वहाँ भी अलग ढंग से चल रहा है। तो पौलुस जब देखा कि मसीह तो एक है, लेकिन कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, चिट्ठी के लेटर के द्वारा क्या किया, डांट लगाया। क्या हमारा मसीह बांट गया है? तुम लोग कोई कहते हो कि पौलुस का, कोई अपोलुस का, है ना। आज भी उस चीज को सोचिएगा तो आप लोग को, हम लोग को समझ में आएगा। सचमुच कोई संस्था में कुछ और हो रहा है, कोई संस्था में कुछ और है, कहीं और कुछ हो रहा है ना। तो इससे साफ अभी भी हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत गड़बड़ी है
है ना, बहुत गड़बड़ी है। तो हम लोगों को क्या करना है, समझना है इस बात को, है ना। तो और ये लिखता है कि सबसे पहले हम लोग देखें कि सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, ये सब काम करने के लिए, है ना, परमेश्वर के काम करने के लिए, यीशु मसीह के काम को करने के लिए हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। हम लोगों को ये चीज़ लेके चलना है, तब जाके हमें किसी को प्रचार कर सकते हैं। खुद सही नहीं रहेंगे, हम दूसरों को प्रचार करके क्या सिखाएंगे, है ना। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे जिला में लोग पढ़ लिए। 5वां कहता है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है ना। सचमुच तीर, धनुष वाला तीर जो चल रहा है, वो तीर चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है ना, अंदर से चल रहा है तीर, है ना। और विश्वासियों को जरा सा भी भनक नहीं लग रहा है। नेट के माध्यम से तीर चल रहा है और उस तीर में हम सारे विश्वासी लोग होते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, चुभते जा रहा है तीर, फंसते जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो वो उसी को बोल रहा है कि तू न रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। बहुत सारा तीर उड़ रहा है मेरे प्रियो। अगर हम लोग सत्य पे नहीं रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञा में नहीं रहेंगे, उस तीरों से हम सब का हो जाएंगे, फंस जाएंगे, है ना। तो हमें उन सब से बचना है। और छठा कहता है, ना उस मारी से जो अंधेरे में फैलती और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में क्या करता है, उड़ता है ना। बहुत सारे उड़ रहा है, इन सब से क्या करना है, हम लोग को बचना है और सत्य में रहेंगे तब बचेंगे, है ना। और फिर 7 कहता है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा, है ना। अगर हम सत्य में रहेंगे तो हम लोग को जरूर विरोध करेगा, है ना, लेकिन हम लोग को गिरा नहीं सकेगा, बल्कि खुद गिर जाएगा, है ना। और सत्य यही है ना। कहावत बोलता है ना कि सत्य कभी छुपता नहीं है ना। तो हम लोग सत्य में रहेंगे तो हम लोग का सत्य कभी छिपेगा नहीं, हमेशा दिखेगा। और सत्य फिर ये भी है कि गिरेगा भी नहीं, है ना। जरूर वो लोग अपना नियम कानून बहुत सारा चीज करके हम लोग को गिरा देगा, लेकिन बाद में पता चल ही जाएगा कि क्या सत्य है, और सत्य पता ही चल ही जाता है ना। और फिर कहता है 8वां, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्ट के अंत को क्या करेगा, देखेगा, है ना। आज भी देखने को मिलता है, और जब अंत के समय में भी आएगा, जब परमेश्वर की न्याय सिंहासन में होगा, उस समय भी क्या होगा, देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन फर्क इतना है कि अभी सुधारा भी जा सकता है, लेकिन न्याय के सिंहासन के सामने कभी सुधारा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पल भर का भी समय नहीं मिलेगा, सिर्फ न्याय न्याय न्याय, सिर्फ जजमेंट जजमेंट जजमेंट, है ना। और भी कहता है 9 में, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। मेरे प्रियो, सिर्फ शारीरिक दुख की बात नहीं हो रहा है, हमें शारीरिक आत्मिक दुख की बातें हमें करना है ना। आज आत्मिक दुख इतना बढ़ गया है कि लोगों को क्या कर रहा है, घायल कर रहा है, और मजबूर करके क्या हो जा रहे हैं, लोग झुक जा रहे हैं, है ना। लेकिन जो आत्मिक दुख से अगर विजय है, वो कभी नहीं झुकेगा मेरे प्रियो, है ना, कभी नहीं झुकेगा। और 11 में कहता है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, है ना। क्या करेगा, रक्षा करेगा। और 12 में कहता है, वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे, है ना। यहाँ थोड़ा आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ इस वचन को कैसा इस्तेमाल किया था लूसीफर ने, है ना। हम लोग यीशु मसीह के 4 पुस्तक को पढ़ते हैं ना, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना। परमेश्वर का परीक्षा हुआ था कि नहीं हुआ था? यीशु मसीह जब उसका उपवास 40 दिन का खत्म हुआ, कैसा उसको ले गया था, है ना। बड़ा सा पहाड़ में ऊंचाई में ले गया, और कहा था ना, हम पढ़वाना नहीं चाहेंगे, समय वो बहुत टाइम चल जाएगा बोल के, है ना। क्या किया था कि वहां यहाँ से डेग जाओ, और तुम्हें क्या करेगा, तेरे निमित्त आज्ञा देगा। यही वचन का सहारा लिया था लूसीफर ने। क्या किया था कि लिखा है, वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु मसीह को क्या किया था, परख रहा था, है ना। चाहता तो यीशु मसीह क्या हो सकता था, हाँ हम देख सकते हैं, हमारा परमेश्वर महान है, हमको क्या करेगा, वो उठा लेगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो सच्चाई है उसको बार बार परखने की जरूरत नहीं है। अगर बार बार परखेगा तो अगला व्यक्ति को भी क्या होगा,
बोर होके आपको उल्टा सीधा जवाब देना शुरू कर देगा। तो यीशु मसीह खुद परमेश्वर का बेटा था, उसको पता है कि हमारा परमेश्वर सच्चा है और वो खुद उसकी ओर से आया था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं किया, है ना। क्या क्या ऐसा नहीं किया, एकदम मुंह तोड़ शैतान को क्या करते गया, जवाब देते गया, है ना। तीन को परीक्षा किया, तीनों में क्या किया, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐसा नहीं किया कि जो जो आज्ञा किया वो करते गया, वो कभी नहीं किया यीशु मसीह। तो हम सब भी ऐसा नहीं करना है मेरे प्रियो, है ना। हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर हमारा सच्चा है, इसके मतलब ये नहीं और ये भी नहीं कि परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करेगा तो भूख को मिटा देगा। क्या भूख मिटाएगा परमेश्वर? मिटा भी सकता है, लेकिन हम लोग परीक्षा नहीं करना है। हम लोग जो शारीरिक जो अन्न खा रहे हैं, कौन बनाया है? परमेश्वर नहीं बनाया, परमेश्वर ने दिया ही है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं हमारा भूख कौन मिटा रहा है? परमेश्वर नहीं मिटा रहा है ना। अब बात करते हैं आत्मिक भूख। आत्मिक भूख को भी कौन मिटा सकता है? परमेश्वर मिटा सकता है, लेकिन उसकी चाहत हम रखेंगे तब, है ना। फिर कहता है तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगरों को क्या करेगा? लताड़ेगा, है ना, लताड़ेगा। हम इसका भी रेफरेंस है, लेकिन मैं नहीं बताना चाहूँगा, पढ़ाना नहीं चाहूँगा, लेकिन बताना चाहूँगा। मरकुस 16 में 16 से आगे हम लोग पढ़ेंगे तो कहता है जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसको उद्धार होगा, और जो विश्वास करने वाले होंगे उसमें क्या चिन्ह होगा, है ना। सांपों को उठा लेंगे, बिच्छों को उठा लेंगे, जहर खा लेंगे, है ना, दुष्टात्मा को निकालेंगे, क्या क्या नहीं किया है। तो ये जो कहता है तू सिंह और क्या करेगा? नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को क्या करेगा? लताड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने पावर दिया है, अब हम जंगल में जाएंगे, है ना, कहीं पे जाएंगे और सिंह को क्या करेंगे? हम लड़ाई करेंगे। ऐसा है क्या? नहीं है ना। ये ऐसा नहीं है। वचन को हम लोग को शारीरिक नहीं लेना है, आत्मिक लेना है ना। अभी क्या कर सकते हैं? सिंह बहुत जोर निकल पड़ा है, नाग बहुत जोर निकल पड़ा है, जवान सिंह बहुत निकल पड़ा है। उस जवान सिंह और नाग से हम लोग को क्या करना है? लड़ाई करना है। और किस मकसद से लड़ना है? मरकुस 16 से आगे पढ़िएगा, उससे मकसद से। लेकिन आज क्या कर रहा है? सिंह से तो लड़ रहा है, जो वाकई में सिंह है उससे तो लड़ रहा है, लेकिन जो आत्मिक सिंह है, आत्मिक नाग है, उसे क्या कर रहे हैं लोग? नहीं लड़ पा रहे, और नहीं लड़ पा रहे, और क्या कर रहा है? डांसते चल रहा है ना। विश्वासियों को क्या करते जा रहा है? डांसते चल रहा है मेरे प्रियो, है ना। आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। बड़े बड़े पास्टर, प्रचारक, सेवक लोग का बन गया है आज? यही सिंह बन गया है, यही नाग बन गया है मेरे प्रियो, है ना। तो हम लोग क्या करना है? विश्वास करना है ना। आज हम लोग क्या करते हैं? लोग विश्वासी तो हैं, और ये अधिकार दे दिया है 16 में, है ना। मरकुस 16 के बाद हम लोग को विश्वासियों को क्या अधिकार दे दिया है कि तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। लेकिन क्या करता है? छोटा सा बुखार आ गया तो क्या करेगा? पास्टर के पास प्रार्थना करने के लिए जाएगा। फिर तो मरकुस 16 का जो इधर का जो वचन है वो तो फिर बेकार हो गया। होगा कि नहीं हो गया? तो मेरे प्रियो, हम लोग जब विश्वासी बन जाते हैं, मजबूत होना है खुद को, और खुद से क्या करना है? प्रार्थना भी करना है। अगर हम अपने से ना करके किसी और के पास जाएंगे तो हमारा विश्वास कमजोर हो जाएगा, और यही सिंह से और यही नाग से हम लोग को खुद को क्या हो जाएगा? वो डसेगा, चिड़फाड़ करेगा, बर्बाद करेगा, और फिर हम लोग लास्ट में क्या हो जाएंगे? हम लोग नरक चल जाएंगे, है ना। और आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को क्या कर लिया है? जान लिया है। नाम को जानना अलग बात है ना, और उसके काम को भी जानना अलग बात है। हमें सिर्फ जानना नहीं है, हमें परमेश्वर को काम भी करना है ना। तो कहता है उसने जो मुझसे स्नेह किया, है ना, यानी प्रेम किया, प्यार किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हम लोग क्या वाकई में परमेश्वर से प्रेम करते हैं? करते हैं? डरिए नहीं, घबराइए नहीं, है ना। हम कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है ना। तो क्या करना है? हम लोग को परमेश्वर से प्रेम करना है। अब ये नहीं कि सुबह उठ लिए, धन्यवाद प्रभु आप हमसे प्रेम किया, हम भी आपसे प्रेम करते हैं, ऐसा करके निकल लिए। यही सिर्फ प्रेम नहीं है, हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है ना। अभी बहुत सारे रेफरेंस है, मैं नहीं देना चाहूँगा, है ना। प्यार करने का मतलब है परमेश्वर का काम, है ना। और मत्ती का 28-18 ये बहुत बड़ी आज्ञा है हम सारे विश्वासियों के लिए। हम लोग को क्या करना है? परमेश्वर का काम करना है। यीशु मसीह का काम किया है। यीशु मसीह ने क्या किया है? सिर्फ इजराइल में काम किया है, लेकिन इतना बड़ा अधिकार हम सारे विश्वासियों को दिया है कि पृथ्वी के छोर तक क्या करो? तुम लोग मेरे नाम का क्या करो?
प्रचार करो और गवाही दो। लेकिन आज क्या चल रहा है, गवाही, ये गवाही नहीं देता है। हर संडे क्या गवाही मिलता है, हम सपना रात में सोए थे, सपना ऐसे देखे थे, फिर दिन में उठे ऐसा हो गया, ये मेरा गवाही है। क्या वाकई में परमेश्वर के लिए ये गवाही सही है? नहीं है। लेकिन ये ऐसा लोग कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं है। हमें परमेश्वर से प्यार करना है तो उसकी आज्ञा को मारना है, उसके काम को करना है। जब हम ऐसा करेंगे तब इसलिए कहता है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, है ना। प्रेम जब इस रीति से करेंगे, उसके काम के द्वारा प्रेम करेंगे तो हम लोगों को क्या करेगा, परमेश्वर छुड़ाएगा। और कहता है मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को क्या कर लिया है, जान लिया है। जब हम परमेश्वर का काम को करेंगे ना तो परमेश्वर हमें नीचे नहीं रखेगा मेरे प्रियो, है ना। कहीं पे ऐसा भी लिखा है कि मैं तुमको सिर पूंछ नहीं बल्कि क्या करूंगा, सिर बनाऊंगा, ऐसा करके लिखा है ना। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके क्या करूंगा, संग रहूंगा। कब रहेगा संकट में हम रहेंगे, तब संग कब कैसे रहेगा परमेश्वर में, या यीशु मसीह कैसे संग रहेगा, है ना। पढ़िए लीजिए मत्ती का 28 का 18 पढ़ी, एक बार पढ़ी लीजिए, है ना। 28-18 पढ़ी लीजिए लास्ट वचन को जो है, वहाँ कैसा वचन को कहता है, कैसे परमेश्वर हमारे संग रहेगा, है ना। यीशु ने उसके पास आकर कहा, जी स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है जी, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ जी, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो जी, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ जी। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा, है ना। का लिखा है कि मेरी आज्ञा, मेरी बातें क्या करो, सिखाओ। लेकिन चर्च में क्या हो रहा है, क्या जो मेन टॉपिक है, मेन आज्ञा है, मेन बाती है, क्या सिखा रहा है? अगर सिखा था, मान चलो यहाँ कितने लोग होंगे, 50+ होंगे, है ना। अगर ऐसी कलीसिया में हम परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की आज्ञा को सिखाएंगे, आज इतने 50 लोग बाहर निकलेंगे कि नहीं सेवा के लिए? अब ये सेवा भी ऐसा भी, ये भी बात नहीं है कि बाहर निकल के सिर्फ चर्चे चलाना, ऐसा है क्या? नहीं है। बहुत तरह से आप रोड प्रचार कर सकते हैं, है ना, डोर टू डोर प्रचार करते हैं, जैसे कि मेरे ब्रदर करते हैं, है ना। तो ऐसा है सेवा। आप आस पड़ोस को भी प्रचार कर सकते हैं, गांव टोले में प्रचार कर सकते हैं, स्कूल में प्रचार कर सकते हैं, अपने दोस्तों में प्रचार कर सकते हैं, अपने काम के सर्कल में प्रचार कर सकते हैं, है ना। तो विभिन्न तरीके से है ना। तो ये कब होगा, जब चर्च में ये बातें, ये आज्ञा क्या करेगा, सिखाएगा तब। और जब सिखाएगा तो लास्ट में कहता है कि अगर तब ऐसा तुम करोगे तब क्या करूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, है ना। सिर्फ परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं गीत गाने से नहीं होगा। सिर्फ गीत गाने से परमेश्वर हमारे संग नहीं रहेंगे मेरे प्रियो। हम उसकी आज्ञा मानेंगे, उसके काम को करेंगे, उसकी बातों को करेंगे, सिखाएंगे, तब हमारे परमेश्वर क्या रहेगा, हमारे संग रहेगा। इसलिए कहता है कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, है ना। जब हम उसके काम की सिलसिले से हम प्यार करेंगे तब परमेश्वर क्या करेगा, तब यीशु मसीह हमें क्या करेगा, संकट में हमारे संग रहेगा, है ना। और 15 कहता, सॉरी हम लोग 16 हम लोग देखेंगे, मैं उसको दीर्घु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आज क्या करते हैं कि सपना में दर्शन दिया, है ना। हम ये वचन को पढ़े, हमको वैसा दर्शन मिल रहा है, ऐसे करके बातें चल रहा है मेरे प्रियो, है ना। लेकिन वचन ये भी कहता है ना, कि भजध्वनि हो तो जाती रहेगी, सॉरी अन्य भाषा हो तो जाती रहेगी, दर्शन हो तो जाती रहेगी, है ना। आज हमें जो वचन दिया है उसको पढ़ना है और उसी को दर्शन देखना है कि क्या वाकई में कौन सा दर्शन दिया है परमेश्वर, है ना। हमें नींद में सो के दर्शन देख के काम नहीं करना है। हमें जाग के वचन को पढ़ के हमें क्या करना है, दर्शन देखना है कि हम परमेश्वर को जान गए हैं, हम परमेश्वर की बातें को समझ में आ गया है, हमें यहाँ काम करना है, वहाँ काम करना है ना। हम भी जब नहीं जाने थे तो मस्त थे अपना लाइफ में, है ना। मैं भी बहुत संघर्ष किया हूँ, है ना, कि मैं भी कोई बड़ा बाप का औलाद नहीं हूँ, है ना। ये जैकेट पहन लिए है तो आप लोग सोचते हो कि बहुत घर में इसका खाना पीना होगा, बहुत धन दौलत होगा, है ना। नहीं,
हैं। जब से मैं मैट्रिक लिखा हूँ तब से खुद को मेहनत करके आगे बढ़ रहा हूँ और आज परमेश्वर को जाना हूँ तो परमेश्वर का काम में हाथ बटा रहा हूँ और इसलिए मैं अपने गांव में भी प्रचार कर रहा हूँ। तो ऐसे ही है ना, हमें धन की आवश्यकता नहीं है, हमें बुद्धि की आवश्यकता है। अगर बुद्धि जानेंगे, बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर देता है ना। तो परमेश्वर आज्ञा दिया है कि ऐ सीखो वो सीखो और फिर क्या करो, सिखाओ भी, है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, ये काम को करना है। सो इस वचनों के माध्यम से आप सभी को बहुत बहुत सा आशीष मिले और हम लोग एक प्रार्थना करेंगे इस भजन संहिता के लिए। और हमारे बीच में ब्रदर है जेम्स भाई, प्रार्थना करेंगे और हम लोग फिर एक गीत गाएंगे और जो भी आगे है हम लोग बढ़ेंगे। धन्यवाद देते हैं पवित्र परमेश्वर, आपने सुंदर वचनों से बोल बातें किए गए। पवित्र परमेश्वर, हालेलुया, थैंक यू।